मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं उनका भी स्वागत करता हूं और आगे की यात्रा हम शुरू करते हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत श्लोक है, मेहरबानी करके अच्छे से सुन लेना कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। वाकई थोड़ा समझें कि कृष्ण किस चेतना के मालिक होंगे। आप इस वाक्य की जमावट देखें, कुल जमा 15-20 शब्द होंगे वाक्य में, और कितना बड़ा विज्ञान और कितनी बड़ी बात, और बिना चूक के कह दी। मैं कितनी बार समझाता हूं कि हमारी चेतना क्या है, हमारी चेतना क्या है, हमारा ज्ञान क्या है, हमारी आत्मा क्या है, हमारा ईश्वर क्या है, वो भीतर है। लेकिन वो सबका सब सुप्त है। और वो सुप्त क्यों है? क्योंकि हम उसे बाहर खोज रहे हैं। दूसरा कोई भी कारण नहीं है। एक चीज समझ लेना कि दूसरा कोई भी कारण नहीं है। यहां पर न तो कृष्ण अर्जुन को, न मैं आपको, न दुनिया में कभी किसी ने जो सत्य जानता है किसी को ज्ञान दिया, ऐसा कोई इतिहास नहीं है। यहां पर कोई किसी को ज्ञान नहीं दे रहा है ना। ज्ञान तो आपके भीतर है। बात सिर्फ इतनी सी है कि उस ज्ञान को आपने कवर कर लिया है और अब आप ब्रह्म में हैं कि ज्ञान बाहर, ईश्वर बाहर, सत्य बाहर, जीवन बाहर, सफलता बाहर। तो कृष्ण भी अर्जुन से इतना ही कह रहे हैं कि बाहर कुछ भी नहीं है, भीतर खोज, सब समझ में आ जाएगा। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा जो आपको नहीं मालूम है, वो बात आपने ढक ली है। अब वो ढक्कन हट जाए तो प्रकट हो जाए। जादू तो बड़ा छोटा है ना। कबूतर अंदर छिपा है और ऊपर टोपी है। सिर्फ टोपी हट गई, कबूतर फर से प्रकट हो जाएगा। अतः मेहरबानी करके ये समझ लें कि जब तक खोज है तब तक आप परेशान हैं। जब तक सीखने की कोशिश, समझने की कोशिश कुछ भी जारी है जीवन में, तब तक परेशान हैं। सत्य तो एक ही है कि आप ज्ञानी हैं और आपको भी सूर्य और पृथ्वी की तरह एक ही शक्ति चला रही है। आप चलने को तैयार नहीं है ना। शानदार एक नदी बह रही है और वो इतनी तेजी से एक धारा में बह रही है और बड़ी खूबसूरत जगह जा रही है। आपको सिर्फ नदी में बैठना है। आप उस नदी में बैठे ही हुए हैं, लेकिन नदी की धारा के साथ बहना नहीं चाहते, है ना। अपनी धारा, अपना डायरेक्शन खुद तय करना चाहते। इतनी सी समस्या है। और ये समस्या बड़ी गहरी क्यों हो गई? क्योंकि युगों से सीखने सिखाने को बड़ा महत्व दिया गया। और मैंने कितनी बार कहा है कि चीजें भीतर से आती है और आती है तो आती है ना। बड़े से बड़ा संगीतकार हो, वो ये नहीं कह सकता
कि रात को 1 बजे धुन बनाऊंगा, वो कोशिश करके मर जाएगा, धुन नहीं बनेगी। धुन तो वो भेजेगा तो निकलेगी। ऐसे ही यहां पर कोई तय नहीं कर सकता मैं सफल हो जाऊंगा। जरा इंतजार कर, बे सफल हो जाएगा। तू कोशिश करेगा नहीं होगा। बस इतनी सी बात समझना है। सो कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से वो समझ लेना कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्र विधि से नियत, नियत यानी शास्त्र जो तय कर रहे वो, और शास्त्र कहां? आपके भीतर। वो सब कुछ जानता कि आपको क्या करना इस क्षण। इस बात को समझ लेना, हर व्यक्ति के पास एक ही क्षण है, एक ही सांस है, वो आ रही है और जा रही है, फिर दूसरी सांस आ रही है, फिर वो भी जा रही है। अब गलतफहमी ये है कि हम इस आती और जाती हुई सांस को नहीं समझ रहे, और हम समझ रहे हैं कि ये सांस ही जीवन है। ऐसे ही हर एक को एक पल मिल रहा, फिर वो पल जा रहा, फिर वो का वही पल दोबारा नहीं आ रहा, फिर नया पल आ रहा। लेकिन हम समझते ये जीवन है। जीवन ये नहीं है, जीवन तो यही है, इतना सा एक पल का। फिर पल बदल जाता, सांस बदल जाती, श्रद्धा बदल जाती। ये तीनों चीज एक साथ है पल पल। और इस पल आपको किस श्रद्धा में रहना, वो आपका शास्त्र जानता, वो आपका परमात्मा जानता, और वो आपसे हो जाना चाहिए। बस करना नहीं है। समझ लेना दो बात का फर्क। आप करना किसको कहते हैं? दिक्कत क्या है? जब लाओ त्सु कहते हैं कि तू सब प्रयत्न छोड़ दे, मैं 2 साल में तुझे एडिसन बना दूंगा, हम कहते हैं कोई जादू है क्या? लाओ से भी पूछते और मैं भी पूछता हूं, आपके पास कोई जादू है सिवाय एक के कि एडिसन कैसे ना बने? दूसरा तो कोई जादू कोई जानता नहीं है। सो इस बात को समझें। मैं कितनी बार समझाने की कोशिश भी करता हूं। आपको भीतर से क्रोध आया, आपने पैदा नहीं किया, ये बात तो तय है। अब जो आया और जितना आया आपने निकाल दिया, तो कभी आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने क्रोध करने का कर्म किया, क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं। यहां से आया, निकाल दिया, तो आप क्या हुए? क्रोध निकालने के निमित्त हो गए। आपने किया कहां? अब आप करते हैं क्या? अरे इस पे क्रोध निकालेंगे तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्रोध करना नहीं चाहिए, अपने दिल की बात बताना नहीं चाहिए। उसी को आप कोशिश कहते हैं, उसी को आप कर्म कहते हैं। और आप कहते हैं मैंने क्रोध रोका। आपको भूख लगती और आप खाना खा लेते हैं, तो आप कभी नहीं सोचेंगे, आपको ये भाव ही नहीं पकड़ेगा कि आपने कुछ कर्म किया। लेकिन उपवास करते ही ये भाव पकड़ेगा कि मैंने भूख रोकने का कर्म किया। समझ लेना इस बात को। सो एक ऑटोमेशन है, उसको समझें। आपके जीवन की धारा एक डायरेक्शन में बह रही है, वो बहती रहना चाहिए। और ये डायरेक्शन लिखा हुआ नहीं है, इस बात को समझना। हर पल यहां नया है, अगले पल का कुछ भी तय नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि सब कुछ लिखा हुआ है, वो तो सबसे महान है। और ये तो मैं कितनी बार कह चुका कि सब कुछ लिखा हुआ है, तो फिर दाऊद को दाऊद बनना भी लिखा ही हुआ है। इसलिए वो झंझट में तो पड़ना ही मत। अगला पल यहां किसी के हाथ में नहीं है। एक पल आपके हाथ में है, जो बीत गया वो किसी के हाथ में नहीं है। अगर किसी रोज रुक्मणी ने
या सत्यभामा ने कृष्ण को 56 की जगह 55 भोग दे दिए, तो अब उसको 56 करने का उपाय किसी के पास नहीं है ना? जो पल बीत गया वो बीत गया। आपने किसी से कुछ कह दिया, पल बीत गया, अब आप चाहते क्या है? वो कहा हुआ वापस ले लूं, वो संभव नहीं है। सो जो बीत गया वो बीत गया, और जो आया नहीं वो आया नहीं। एक पल आपके हाथ में है, एक सांस आपके हाथ में है। न अगली सांस की गारंटी है, न अगले पल की गारंटी है। अब इस पल में यदि आप अपने शास्त्र से चलते हैं, अपनी श्रद्धा से चलते हैं, बाहरी कोई भी प्रभाव आप पर हावी नहीं है तो ही ये होगा, वरना आप बाहरी प्रभाव से चलेंगे। जब तक बाहरी प्रभाव से चलेंगे, भीतर कुछ भी जागेगा नहीं। और जिसके जीवन में बाहरी फोर्स जितना कम कार्य कर रही है, उतना उसका परमात्मा, उसकी शक्ति, उसकी इंटेलिजेंस, जो भी आप कहें, सब जाग जाती। ये बड़ा सीधा और साफ गणित है। अर्थात जो कृष्ण कह रहे हैं वो समझना कि शास्त्र विधि से नियत, अब आपको क्या करना ये तय है इस पल, उसमें दुनिया में किसी के पास कोई चॉइस नहीं है। यदि वो शास्त्र से चले अपने, यदि वो अपने परमात्मा की आवाज सुने, तो उसके लिए तो परमात्मा ने इस पल तय कर दिया कि तू ये कर, और ये कर का सवाल नहीं है, वो हो ही जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, वो ही होगा, चॉइस नहीं है। अब ये चॉइस कहां से आ रही है? ये चॉइस आ रही है बाहरी ज्ञान से। इतनी सी बात समझ लेना, अगर किसी को कुछ ज्ञान ही ना हो तो वो क्या करेगा? वो सिर्फ उसकी आवाज सुनेगा और चल पड़ेगा। बस इतना सा तो काम करना है। अब वो मुश्किल हो गया, क्योंकि बाहरी ज्ञान हावी हो गया। बाहरी ज्ञान आपको डायरेक्शन देता, आप रुकते भी बाहर से, आप चलते भी बाहर से, और आप वो नहीं करते जो नियत कर्म है इस क्षण का। इस बात को समझना, एक बड़ा बारीक फर्क है। अर्जुन भी वही कोशिश कर रहा है। इस क्षण कायदे से उसके पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय हंसते हुए युद्ध करने के। बस, ना अगला पल उसके हाथ में है, ना कुछ भी, और कोई चॉइस नहीं है। वो चॉइस खड़ी कर रहा है, बस यही हर कोई कर रहा है। और जो जितनी चॉइस खड़ी कर रहा है, वो भीतर परमात्मा से उतना दूर जा रहा है, और बाहर सुख सफलता से उतना दूर जा रहा है। लेकिन अब मैं चाहता हूं, ये जो एक महान गणित है, ये जो सीधी सीधी बात है, ये मनुष्य समझ ले, आप भी समझ लें और कोशिश करें। इस पल आपके पास चॉइस नहीं है, तो जो शास्त्र विधि से नियत कर्म करना ही कर्तव्य है, और तो कोई कर्तव्य नहीं है। क्योंकि चॉइस ही नहीं है, तो वो एकमात्र कर्तव्य है। और कृष्ण आगे क्या कह रहे हैं कि जो इस प्रकार मन को समाधान कर लेता है, बस यही मैं आपसे कह रहा हूं। यही पूरी गीता में कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अब तेरे पास युद्ध करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है, अब वही तेरा कर्तव्य है। अतः तू मन में उठने वाले तमाम तूफानों का समाधान कर ले। जितनी भी बाहरी भीतरी फोर्स है तेरी, जो तुझे इसके अलावा के मार्ग सुझा रही, चाहे पाप पुण्य के नाम पर, चाहे स्वर्ग नरक के नाम पर, मैं भी आपसे कह रहा हूं, चाहे किसी भी नाम पर, आप उसे कितना ही अच्छा, महान, जरूरी समझ रहे हो, आपके समझने से तय नहीं हो रहा। ईश्वर का समझना जरूरी है, उसकी रजामंदी जरूरी है। वो जो कह रहा है, उसके अलावा दूसरा कुछ भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। अपने मन को समझाएं, अपने बुद्धि अहंकार को समझाएं, बार बार मत कहें
पिताजी ऐसा कहते हैं। पिताजी कौन? शास्त्र कहते वो कौन? गुरु कहते वो कौन? वो कौन? मुझे अपना परमात्मा कह रहा है चॉइस नहीं है बस। आपके भीतर से जीरो बाहरी कारण, जीरो बाहरी प्रभाव, कमाल हो जाएगा। कृष्ण ने जय श्री कृष्ण तक का सफर कैसे तय किया? ये कोई साधारण सफर नहीं था, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आप भी कृष्ण जैसा एक हसीन और सफल जीवन जी सकते हैं। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। आपने हजारों कहानियां सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ और मैं कृष्ण हूँ के लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब 101 सदाबहार कहानियां में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कहानियों और चुटकुलों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पहलुओं को सार के रूप में अपने ही अनोखे अंदाज में समझाते हैं। इस किताब में वर्णित कहानियाँ आपको महापुरुषों, दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों की रोमांचक दुनिया की सैर पर ले जाती हैं, जिन्हें पढ़कर आपको न सिर्फ मजा आएगा बल्कि इससे आपके जीवन में आवश्यक सकारात्मक परिवर्तन भी आएगा। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में आत्मनिष्ठो.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। जो कृष्ण कह रहे हैं वो एक बार फिर समझ लेना। और क्या कमाल की चेतना है। वो चेतना के मालिक हम भी हैं, लेकिन हम उस चेतना से चल नहीं रहे तो बाहर से क्या ज्ञान ले लेते। कितने सालों से ये यूनिवर्सिटियां हैं और हिंदी शास्त्र पढ़ाए चले जा रहे हैं, साहित्य की डिग्रियां बांटे चले जा रहे हैं। अरे कबीर, गालिब या साहिर तो छोड़ो, कोई भी साहित्य की डिग्री पाकर कवि नहीं बन सकता। कोई भी विज्ञान की कितनी भी पढ़ाई कर ले वो वैज्ञानिक नहीं बन सकता। और कोई कितना ही बिजनेस का कोर्स कर ले वो स्टीव जॉब्स नहीं बन सकता। और वैसे ही कोई कितनी ही पूजा पाठ कर ले वो बुद्ध नहीं बन सकता। इस बात को आप समझते क्यों नहीं है? अगर उससे बन जाते होते तो दिक्कत ही क्या थी? ये चार में से एक कोर्स तो हर कोई करता ही है, फिर बनता क्यों नहीं है? ले दे के बनता तो उल्लू ही है लाइफ में। समझें, हम नियत कर्म नहीं कर रहे और ट्रेन चुकते चले जा रहे हैं और जन्मों जन्मांतर और दूरी बढ़ा रहे हैं परमात्मा से। हम परमात्मा हैं। हमें अलग से कुछ भी सोचने, समझने, करने की आवश्यकता नहीं है। बात तो बड़ी सीधी है, समझना बड़ी कठिन हो गई है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो नियत कर्म करना ही कर्तव्य है ऐसा जान ले, ऐसा समझ ले और अपने मन का समाधान कर ले कि नहीं भाई, जो वो कह रहा है वो सही और वही होगा, बाकी सब बकवास। कुछ भी महत्व नहीं है। आप इस बात को समझें। श्रद्धा के 3 स्तर कृष्ण ने समझाए, मैं भी आपको समझाता हूं। अगर श्रद्धा बाहर है, फिर किसी पे भी हो, है ना, ABCD मत कहना। श्रद्धा बाहर है तो समेट के अपने पर ला दो, स्वयं पर श्रद्धा ला दो, बाहर से सारी श्रद्धाएं समेट लो। कौन क्या कहता है, किसने क्या लिखा है, उससे क्या मतलब है? कुछ भी उससे मतलब नहीं है। आपकी क्या मान्यता है, आपकी क्या प्रतिज्ञा है, उससे क्या मतलब है? अर्जुन यहां पर चिल्ला रहा है। अर्जुन महाभारत के युद्ध में भी चिल्लाया, नहीं नहीं कृष्ण, ये तो कर्ण का रथ फंसा है, उसको मारूंगा तो अधर्म हो जाएगा। अबे कृष्ण कह रहे हैं अधर्म तो तब होगा
जब उसका रथ ठीक हो जाएगा और तेरे को मार डालेगा। क्या धर्म है और क्या अधर्म है, उसमें शास्त्र प्रमाण है। और कौन सा शास्त्र? अर्जुन, तेरा और मेरा शास्त्र। वो शास्त्रों की सुनेंगे तो पहले दिन मारे जाएंगे। कृष्ण क्या कर रहे हैं जीवन में, कृष्ण क्या समझा रहे हैं? उनके सर पे भी ऐसे ऐसे लोग पड़े थे। वो युधिष्ठिर बोले नहीं नहीं, शास्त्र में लिखा है और मैंने तो प्रतिज्ञा ली है। अबे कृष्ण बोल रहे हैं मेरा शास्त्र सुन, नहीं तो ना प्रतिज्ञा रहेगी ना शास्त्र ना तू। सो मेरा शास्त्र सुन और झूठ बोल। सो शास्त्र प्रमाण है। अब समझते क्यों नहीं है? वो शास्त्र तय कर देता उस क्षण, और उस क्षण वो किसी बंधन में नहीं आता। किसने कहा था? अरे कौन मुझसे बड़ा है मेरे लिए? मैं आपसे वही कह रहा हूं, आपके लिए आपसे बड़ा कौन? आपको आपसे ज्यादा जानता कौन? और आपकी खबर ईश्वर आपके अलावा किसी को भिजवाएगा क्यों? है? कोई उसने पोस्ट ऑफिस खोल रखी है कि इसकी खबर उस पंडित को, इसकी खबर उस मौलवी को? अबे तू कौन? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कौन? मेरी शादी मैं तय करूंगा, क्या पहनना, कहां होना, कैसे होना, किसको बुलाना। हमारे हाथ में चॉइस ही नहीं है ना? क्या पहनना? नहीं नहीं, यही पहनना पड़ेगा। कब बैठना? मुहूर्त इतने बजे का है। किसको बुलाना? वो तो पूरी लिस्ट तैयार है खानदानी हिसाब से। तो मेरी शादी मेरी चॉइस ही नहीं। आप समझ लीजिए, ऐसा तो हमारा जीवन हो गया है। और किसी से भी पूछो शादी में कौन चाहिए, बोले दुल्हन चाहिए, बाकी किसी का कोई काम नहीं। और दुल्हन तो ले दे के एंड में आती, बड़ा इंतजार करवा के आती। तब तक जने कैसे कैसे चेहरे झेलना पड़ते दूल्हे को। तो मेरी शादी मेरी मर्जी नहीं, मेरा जीवन मेरी मर्जी नहीं, जीवन काजियों के भरोसे चल रहा है। फिर हम कह रहे मजा नहीं आ रहा है, आएगा कैसे? आपका परमात्मा आपके कांस्टेंट कांटेक्ट में है, और उसके अलावा आपको किसी की सुनना क्यों है? आपको जवाब उसे देना है। सफाई क्यों देते हैं? क्यों सफाई देते हैं? कोई कह देता आप काफिर है तो आप काफिर हो गए, किसी के कहने से कि आप पापी और आप पापी हो गए, किसी ने कह दिया आप अधार्मिक और आप अधार्मिक हो गए। इतने कितने कमजोर हैं आप? ये कमजोरी क्यों है? क्योंकि आत्मा जागी नहीं है। वरना मैं क्या करता हूं और क्यों करता हूं, वो मुझे अपने परमात्मा को जवाब देना है। और अगर मैं ठीक नहीं कर रहा हूं तो परमात्मा ने मुझे ठीक करना है। मेवा भी मेरा, सजा भी मेरी, उसमें आप कौन? अतः मेहरबानी करके इस बात को समझ लीजिए कि नियत कर्म करना ही कर्तव्य है। अरे उसने पैदा किया है, उसने भेजा है, तो वो जो कहेगा वो ही हम करेंगे, बस। तो कृष्ण कह रहे मन का समाधान कर ले अर्जुन तू। ये मत कहे कि कौन मरेगा कौन जिएगा, क्या धर्म क्या अधर्म, इन सब बातों का समाधान कर ले। और जो नियत कर्म है वो करना ही कर्तव्य है। अभी मैं तो वैसे बड़ा शौकीन व्यक्ति हूं और होना ही चाहिए, लेकिन मेरा अपने पे वश कितना और मेरी मर्जी में मुझ पे लाद कैसे सकता? नहीं लाद सकता। सो आप समझ लेना जो कृष्ण कह रहे हैं कि श्रद्धा 3 स्तर पे है। पहली बाहर श्रद्धा है, जिसे भी आप धर्म समाज परिवार मान्यता परंपरा जो भी आप कहते, वो सारी की सारी बाहरी श्रद्धा है, जो किसी काम की नहीं, जो जीवन बर्बाद करके रख देती है। वो सारी श्रद्धा समेट लो। और जो विवेकानंद कहते हैं ना कि श्रद्धा स्वयं पे करना शुरू कर दो, अपने पर श्रद्धा शुरू कर दो, बाहरी श्रद्धा समेट लो। ये पहली सीढ़ी है धर्म की। हो क्या रहा है? बाहरी श्रद्धा को सब जने कहते हैं आस्तिकता।
इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, यदि वो आस्तिकता है तो धर्म की पहली सीढ़ी नास्तिकता है कि मेरा जीवन, मेरी जवाबदारी, मेरा किसी पे कोई भरोसा नहीं। बस आपका स्व आ गया, फिर तीसरी सीढ़ी, अपने स्व का संपूर्ण समर्पण कर दो कि अब उसकी भी नहीं, अब तेरी। और तेरी पे समर्पण स्व का होगा, इन बाहरी श्रद्धाओं का नहीं होगा। समझ लेना, कोशिश क्या कर रहा है जगत, इन बाहरी श्रद्धा को समझ रहा है कि मैं परमात्मा को चढ़ा दूंगा। उसका और परमात्मा का कांटेक्ट ही नहीं है, तेरा और परमात्मा का कांटेक्ट है। अगर तेरी श्रद्धा स्वयं पे होगी तो एक दिन समझ में आ जाएगा कि उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता और उसके साथ चलने में भलाई है। विवेकानंद क्या थे? विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस ने जो समय गुजारा साथ में, वो अपने आप में महानतम इतिहास है। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस वहां पर और विवेकानंद वहां पर, और दोनों की मुलाकात हुई अनायास। और विवेकानंद पूरे के पूरे प्रभावशाली व्यक्ति, संपूर्ण नास्तिक। प्रभावशाली व्यक्ति नास्तिक होता। तो उन्होंने रामकृष्ण से एक ही सवाल पूछा, ईश्वर है? रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं, तो लाओ मेरे सामने। रामकृष्ण देखे, वाह क्या लड़का आया है। पहली बात तो यहां कोई पूछता ही नहीं ईश्वर है, मैं तो मानता हूं। अच्छा, जानते हो? नहीं। तो मानते कैसे हो? जरा समझना, जानते हो? बोले नहीं, मानता हूं। अरे बगैर जाने मानते कैसे हो? कमाल पे कमाल। तो रामकृष्ण परमहंस खुश हुए, पहली बार कोई व्यक्ति आया जो पूछ रहा ईश्वर है। रामकृष्ण परमहंस ने जैसे ही बोला है, तो विवेकानंद ने रामकृष्ण की खुशी और बढ़ा दी। बोले है तो सामने लाओ, और नहीं तो मना कर दो नहीं है। कितनी क्लियर चॉइस दे दी रामकृष्ण को। रामकृष्ण तो और खुश हुए, बोले सालों की खोज पूरी हुई है ना, इसको कुछ बना सकता हूं। बाकी वो जो सुबह शाम कह रहे हैं हरि हरि, हम तो मानते ही हैं। अरे जानते नहीं मानते हो। रामकृष्ण बोले इनको क्या बनाऊंगा, जो अपने को उल्लू बनाने में लगे। जो अपने को उल्लू बना रहे हैं उनको और क्या बनाऊंगा मैं। अब रामकृष्ण क्या कहें? उन्होंने एक ही बात कही, देख भाई है तो जरूर, लेकिन तूने जिस छटा से और कॉन्फिडेंस से बोला वो घबरा गया। वो बोलता है नहीं, इसके सामने तो नहीं आऊंगा मैं। अब विवेकानंद क्या बोले? सो दोनों का कमाल कमाल का मिलन, कमाल की बातचीत, कमाल के प्रसंग, मजा आ जाए। लेकिन एक दिन विवेकानंद को झुकना पड़ा, है ना, रामकृष्ण के सामने। सो बाहरी श्रद्धा समेट के स्वयं पर श्रद्धा ले आओ, और स्वयं का समर्पण एकमात्र चीज है जो परमात्मा स्वीकारता है। आपकी श्रद्धा को परमात्मा स्वीकारता है, पराई श्रद्धाओं को, ये अंगूठी, नींबू मिर्ची, ये शास्त्र, ये भगवान, ये समाज, ये परिवार, आपकी मान्यताओं को परमात्मा नहीं स्वीकारता है। सिर्फ आपको स्वीकारता है नितांत अकेले, आपको अकेले, कि बाहर कुछ भी नहीं, प्रभु देखो मैं अकेला खड़ा हो गया। प्रभु बोलता आजा, तू मेरा प्यारा हो गया है ना। सो शास्त्र विधि से नियत कर्म करना ही कर्तव्य है। इस प्रकार मन का समाधान करके जीवन की गाड़ी, जीवन की लीला हमारे हाथ में नहीं है, वो होना चाहिए भी नहीं। अगर कोई बीज है तो उसका फल बनना तय है। हमारा पैदा होना बीज है तो हमारा कुछ ना कुछ फल बनना तय है ना। हम कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए फूल बन रहे हैं, FOOL वाले। हमें कुछ और बनने की कोशिश करने का सवाल नहीं है। और वो कैसे बनना,
उसको तय करने दो, पल पल हम बहते जाएंगे, हम बहते जाएंगे। मेरा जीवन और कुछ भी नहीं है, मैं बहते गया, मुझे क्या करना। हम अपने जीवन के बीच में आते क्यों हैं? क्योंकि हम समझते कि ये मेरा जीवन है। अगर आप मान ले कि ये परमात्मा का जीवन है तो आप बीच में नहीं आएंगे। मैं अपने जीवन के बीच में क्यों आऊं? तू कह दे, मैं कर लूंगा, मेरा क्या जाना। क्योंकि जो अंदर है वो करने में मजा है। मेरा कभी कोई नुकसान हो ही नहीं रहा तो मैं बाकी किसी की सुनूं क्यों? और मन का समाधान करना पड़ता। कितनी कितनी चीजें होती। ये तो बॉक्स ही बेकार है बुद्धि का, तो सोचना ही नहीं। नफा नुकसान, पाप पुण्य, मान अपमान, अरे ये कोई बात है? उसने कहा, हमने किया, इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है, और क्या सोचने का? क्या हो जाता कुछ करने से? उसने भेजा, हमने किया, दिमाग नहीं लगाने का। मेरी बात सुन लें, बहुत मजा आता है और बहुत अच्छा है, और वही कर्तव्य है। फिर हम दिमाग लगाए, नफा क्या नुकसान क्या, क्यों करे? अब तो तेरे को पैदा क्यों करे वो सोचा होता, भगवान ने तो पैदा ही नहीं हुआ होता। क्यों करे क्या होता है? क्यों करें? अरे फायदा क्या? अरे फ्री फंड में एक तो पैदा हो गए। सब सामान फ्री का वापर रहे हैं। फिर कहते क्या है, मेरे पिताजी का है, वो लेके आए थे क्या साथ में? नहीं तो है किसका फिर? न तुम्हारा न तुम्हारे पिताजी का, सब तो परमात्मा का है। तो फ्री में पैदा हुए, फ्री में मजे ले रहे हो और बोलते हो कारण बताओ, नफा बताओ, नुकसान बताओ। अरे अपनी जान लगाओ उसके लिए, जियो उसके लिए, मरो उसके लिए, बस। फिर तुम्हें संभालना उसका काम है। ऐसा नहीं होता कि हम यहाँ लेक्चर दे रहे हैं, उसका हुक्म बजाया मैंने तो वो भी पूरी परीक्षा लेता, चारों ओर महान 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 काम करता, और हमको बोलता आप झांको। अगर हम झांके तो करता है, हम क्यों झांके? समझ लेना इस बात को। आपके हाथ में एक पल है, एक क्षण है, एक कार्य है, वो मैं कर रहा हूं। अब उसके अलावा पूरी दुनिया में आग लग जाए, मैं बर्बाद हो जाऊं, नुकसान हो जाए, कोई जी जाए, कोई मर जाए, अब वो सब मैं थोड़ी चिंता कर सकता हूं। मेरे पास एक कार्य है, मैं कर रहा हूं। और फिर एक ही बात कह सकता, तू किस खेत की मूली है, मैं ये कर रहा हूं, तू वो सब कर, है ना? इतना ही कह सकता उसे, अंत में मर्जी उसकी। आप समझ लें, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। हम कर्ता बनते, और ये भी अर्जेंट है, ये आईसीयू भर्ती है, यहाँ पर नुकसान हो रहा है, वो पैसे लेके भग गया, यहाँ पे भी नुकसान, सड़क पे आ जाएंगे। अबे सड़क पे ही तो पैदा हुआ था, आ क्या जाएंगे? क्या हो जाओगे? फिर 2 किलो के हो जाओगे? कितना भी नुकसान हो जाएगा, फिर 2 किलो के हो जाओगे? क्या बात करते हो? मत करो। उसने नियत कर्म कर दिया, वो करना ही कर्तव्य है। फिर दुनिया में बहुत कुछ चलता रहता है, मैं क्या कर सकता हूं? यहां पर कोई कुछ नहीं कर सकता, न किसी को कुछ करना चाहिए। कितनी बार ऐसा हुआ, कृष्ण सर्व के लिए कभी हस्तिनापुर जाते, कभी दूसरी जगह जाते, 1.5 2 3 साल के लिए जाते, और उनके जाने के बाद पीछे क्या होता? कभी उनके पुत्र का अपहरण हो जाता, कभी द्वारका पे हमला हो जाता और पूरी द्वारका तहस नहस हो जाती। तो उसमें कृष्ण क्या कर सकते हैं? अब अगर कृष्ण वहां से छोड़ के द्वारका में आ जाए, अरे ये सब बाद में, मेरी द्वारका संभालूं, तो कृष्ण करता हो गए। तो द्वारका से मोह हुआ। कृष्ण को कौन सा द्वारका से मोह है, और कृष्ण कौन से करता है? वे तो वही हैं जहां है। परमात्मा ने बोल दिया, मगध में तो मगध में, हस्तिनापुर में तो हस्तिनापुर में। इसीलिए तो कहते हैं सब धरती गोपाल की, कोई द्वारका अकेला थोड़ी मेरी। हमारी दिक्कत क्या है, हम सोचते ये द्वारका मेरी। अरे परमात्मा तेरे को कुछ और करने को कह रहा है, और हम अपेक्षा भी करते कि तेरा काम करते द्वारका संभालना। अरे उसका भी विनाश कर दिया ले, तो क्या मेरा काम छोड़ देगा? तेरा काम नहीं छोड़ेंगे।
तेरे पे तो अंत तक भरोसा करेंगे, चाहे तू जो कर ले। सो नियत कर्म जिसकी आत्मा जागती है वो समझ जाता है, वही करने का है। और आपसे महान से महान से महान कार्य वो करवाना चाहता है। आप नियत कर्म तो करें, आप निमित्त तो बने उसके, अपने लिए जी रहे हैं, जरा उसके लिए जिए तो बड़े बनेंगे। अपने लिए जीने से यहाँ कोई बड़ा नहीं बनता। अपने पे सेंटर, बस कोई भी सिखाता अपने पे सेंटर, चल्ला तेरी आत्मा जगाता हूं। अरे तेरी जगाना, मेरी चिंता छोड़ना भाई। हैं? जिसको देखो वो आपको सेल्फ सेंटर बनाने में हर कोई लगा है। अरे उसकी शरण हो जाओ। नियत कर्म समझ लो मेहरबानी करके। एक पल, एक क्षण, एक कर्म आप कर सकते, वही आपके हाथ में है। उसके अलावा कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, ना हमें कुछ करना चाहिए। वो घुमाता हम घूम जाते, वो सुलाता हम सो जाते, वो उठाता हम उठ जाते, हमारा क्या। तू बोल वो कर दें। हमारी कोई दुनिया नहीं तेरे अलावा, हम किसी को जानते नहीं तेरे अलावा, हम किसी से कुछ कहते नहीं। मैंने कभी किसी से कुछ कहा हो मुझे याद नहीं। ये मेरे को परमात्मा ने भेजा कि तुम लिखो, तुम बोलो। मैं बोला, मैंने लिखा, मैं करता हूं, सब कुछ बराबर है। लेकिन आप ये मत समझे कि मैं हूं। अरे मेरे पीछे कितने लोग बेचारे 24 घंटे काम करते हैं, किसी ने उनको कुछ करने का नहीं कहा। 24 आवर अपनी जान लगाए हुए हैं और एंजॉय करते हैं बगैर चिंता के। और मुझे खुशी है, मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि आप ये कर्म करो, नुकसानी में भागीदार बनो। नहीं, सब जानते हैं मुझे। मैं हिंदुस्तान का अंतिम नागरिक बनने तक खुश हूं। सड़क पे, फुटपाथ पे सोने को राजी हूं, लेकिन मुझे परमात्मा के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। ये मेरी अपनी समस्या है। लेकिन खुशी की बात यह है कि मेरे आसपास सभी ने इस समस्या को अपनी समस्या बनाया है और भगवान सभी को भेजता। अमी 24/7 ट्रांसलेशन करती, ऑफिस संभालती, हिता, अमन, ईशा, सनी, सीलन, मेरे कितने लोग हैं, कितने बच्चे आसपास वाले। अरे इवन मेरे माता पिता, कोई भी होता बोले तू ये कर, हमारी चिंता छोड़, है ना। हमारा आना जाना सब खेल है, तू तेरा काम कर। किसको मिलता है इतना सहयोग? हुँ? मैंने नहीं मांगा सहयोग, कभी किसी से नहीं मांगा, सब अपने आप समर्पित हैं। हमारी जितनी टीम आत्मन है, विनोद जी हो, मैक्स हो, मनोज जी, प्रकाश जी, नेहा, नवीसा या जो भी हो, जयवंत, दिगेश जी, अमित, या कितने ही लोग हैं। लेकिन कोई यहाँ पर पैसे के लिए, सैलरी के लिए काम नहीं करता, एंजॉय करते हैं कि अच्छा काम है। किसी जगह की मिट्टी भीगे, जो हरिवंश राय बच्चन कहते हैं ना, किसी जगह की मिट्टी भीगे तृप्ति मुझे मिल जाएगी, बस। आप थोड़ा समझें। अरे किसी ने हंसा और आपने हंसा, फर्क क्या है? दिक्कत क्या है? हम सोचते हैं कि मैं हंसना चाहिए। अरे क्या बड़े स्पेशल हो क्या? हम स्पेशल नहीं हैं। कोई भी हंसता, किसी को भी हंसाते, किसी को भी खुशी देते। आप भी झूमे, सब झूमे, मनुष्यता के दुश्मन मत होएं। परमात्मा मनुष्यता का दुश्मन नहीं है। वो हर बच्चे को चाहता है। वो चाहता हर व्यक्ति एडिसन, आइंस्टाइन, बिल गेट्स बने, स्टीव जॉब्स बने। वो किसी को सड़क पे तड़पाना नहीं चाहता। वो किसी के जीवन में दुख दर्द भेजना नहीं चाहता। ये कृत्य परमात्मा का है ही नहीं। और अगर ऐसा कृत्य परमात्मा का है तो उस परमात्मा का मतलब ही नहीं है। ये कृत्य हम शैतानों का है, जो हमने धरती ऐसी बना ली है। हम शैतानियत की शिक्षा ग्रहण करते और शैतानों की शरण जाते। हम कभी नहीं देखते कि कबीर के पास खाने के पैसे नहीं थे, उन्होंने अपने दोहे बेचे थोड़ी। बुद्ध अपने लेक्चर बेचते नहीं थे, है ना। ये क्या लगा रखा है हमने, शिक्षा भी
बेचने की चीज, धर्म भी बेचने की चीज, नेतागिरी यानी कि सेवा भी बेचने की चीज, समाज सेवा भी बेचने की चीज, हर चीज बेचने की चीज। और फिर हम ये भी कहते हैं ये तो बड़ी पवित्र है। ये कमाल करते। अरे भाई, बेचने के लिए एक व्यवसाय बना है, आप बिजनेस करो ना, कौन मना करता है? वहां पर जो और जैसा करना हो करो, गोरे बनाने की क्रीम बेच खाओ जाओ, वो भी चलेगा। लेकिन ये क्या कर रहे हो? धर्म में शोषण, शिक्षा में शोषण, समाज में शोषण, देश सेवा के नाम पे शोषण, ये नहीं चल सकता। हम जागें, हम समझें कि ये नियत कर्म नहीं कर रहे हैं। बात कितनी भी ऊंची कर ले, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम कुछ लेके नहीं आते, हम कुछ लेके नहीं जाते, हम अपनी मर्जी से आते नहीं, अपनी मर्जी से जाते नहीं, तो हम उसके खिलाफ जाते ही क्यों हैं? जिसका जीवन है, तो जिसका जीवन है उसे समर्पित कर दो, वो जो कहे उस पल कर दो। इतना सा तो ज्ञान है। कितना बढ़िया कहते हैं सोक्रेटिस कि मुझे कुछ नहीं मालूम, इसीलिए मुझे सब कुछ मालूम है। क्योंकि मालूम इतना ही होना है कि इस पल मुझे क्या करना है, बस। और मैं आपसे कह रहा हूं, परमात्मा एक कर्म करने को कहता, वो कर ले, बाकी सारी चिंताएं छोड़ दे। आपकी समस्या क्या है? आप एक साथ सब जगह उपस्थित होना चाहते, जो संभव ही नहीं है। एक ही दिन है, उसमें कमाना भी चाहते, रिश्तेदारी निभाना भी चाहते, पिक्चर जाना भी चाहते, पत्नी को प्रेम से रखना भी चाहते, मंदिर जाना भी चाहते, एक्सरसाइज करना भी चाहते, सोना भी चाहते। आप क्या कुछ नहीं चाहते। और शाम हो जाती, फिर देखते क्या किया दिन भर, तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे, है ना? इसमें से एक नहीं किया। नहीं, एक बार, एक पल, एक कर्म, बाकी छोड़ दो। सब कुछ आपका नहीं है। आप जहां है और जो कर सकते, वो एक कर्म आपका है, और आप उसकी चिंता करो, वो आपकी चिंता करेगा। आप उसकी चिंता नहीं करेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि छोटा मोटा दान दे देंगे, छोटी मोटी पूजा कर लेंगे और वो आपकी चिंता करेगा, ऐसा नहीं होने वाला। आप उसके लिए जियो, वो आपके लिए जिएगा, वरना आप जानो और आपका काम जाने। तो कृष्ण यही कह रहे हैं कि जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। अब मैंने तो अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करी। एक बार अपना शास्त्र जगाओ, उसकी आवाज सुनो, उसके लिए जियो। और वो कौन है? कृष्ण कह रहे हैं, संपूर्ण मनुष्यों में जीवन में हूं। बस अगर आप जीवन के प्रेमी हैं, सबके जीवन के प्रेमी हैं, तो परमात्मा आपको थाम लेगा। 100 बातों की एक बात यह है। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए? कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए? कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए? सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियाँ। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। ग्वालों सा जीवन गुजारने के बाद कृष्ण ने द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? क्या है कृष्ण के द्वारका बसाने के पीछे की दास्तां? पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। क्या है सफलता का सार सूत्र? क्या है जीवन को खुशियों से भर देने का मूल मंत्र? जीवन जीने का क्या है सही तरीका? क्या है कर्म और फल का संबंध? क्या है जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य? दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों के 700 श्लोकों पर की गई इन चर्चाओं में पाइए ऐसे ही कई सवालों के जवाब और समझिए उनके सही अर्थों को।
ये तमाम डीवीडीज atmanestore.com और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं, परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचारण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। अहंकार के लिए, अपने को बढ़ाने के लिए, अपनी चिंता में स्वार्थवश फल को ध्यान में रखकर जो भी कर्म किया जाता है, यज्ञ यानी कर्म, तो जो भी कर्म किया जाता है उसे तू राजस जान तथा शास्त्र विधि से भी हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। ब्यूटीफुल। और दरअसल यहां पर हर कोई तामस कर्म ज्यादा कर रहा है। ये जो कृष्ण 3 गुण बता रहे हैं ना, उसमें थोड़ा हमें अपने को असेस करना चाहिए। हम राजस कर्म तो करते ही हैं फल की कामना से, स्वार्थवश, वो तो ठीक है, लेकिन तामस कर्म उससे ज्यादा करते हैं। और इसी बात को जो कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि बिना अन्नदान के, बिना मंत्र के, है ना, दूसरों को तो हम कभी ध्यान में रखते ही नहीं। उसी बात को कृष्ण 3-4 श्लोक बाद समझाएंगे, तब मैं आपको बड़े विस्तार से समझाऊंगा और शायद आपकी समझ में आ जाए कि हम तामसी कर्म ज्यादा करते हैं और उसी कारण परेशान हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह सब शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अब कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म के भी 3 प्रकार हैं, समझ लेना। कृष्ण लगातार पिछले कितने अध्यायों से इस त्रिगुणी माया को समझा रहे हैं। अब ये बात भी समझ लेना, कृष्ण कह रहे हैं कि पहला कर्म वो है जो मनुष्य शरीर से करता है, और उसमें क्या क्या आ जाता? किसी का सम्मान करना, किसी के गले मिलना, किसी को बुके देना, है ना, या कुछ भी, मंदिर जाना, किसी को पूजना, किसी के पांव पड़ना, या जो कुछ भी आप करते हैं वो तमाम शरीर संबंधी कर्म है। यानी एक कर्म ऐसा है जो आप शरीर से करते हैं और उसको सब जने जानते हैं और उसी को महत्व देते हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं दूसरा कर्म, वो भी समझ लेना, कि जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। दूसरा कर्म मनुष्य वाणी से करता है, यानी जबान से। एक कर्म हम शरीर से करते, एक कर्म हम वाणी से करते। चाहे वेदों को पढ़े, चाहे मंत्रों का उच्चार करे, वो आप कुछ भी करते हैं, वो वाणी संबंधी तप है। अब कृष्ण इससे पहले जो कह रहे हैं कि वाणी का उपयोग कैसा होना चाहिए, थोड़ा इस बात को समझना। डे टू डे लाइफ में हम समस्याओं में फंसे हैं। परिवार में सुख नहीं है, प्रेम नहीं है, मित्रों में भी नहीं है, ऑफिस में भी नहीं है। इंसान को दरअसल इंसान से जितना सुख मिल रहा है उससे ज्यादा कष्ट मिल रहा है। और उसका कारण क्या है? हम बात बात पे धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं। जो धर्म के सिद्धांत हैं, जो साइकोलॉजी के सिद्धांत हैं, हम उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि वाणी कभी भी ऐसी मत बोलो जिससे उद्वेग पैदा हो। उद्वेग यानी कोई कुछ करने को उकसे या कोई कुछ करने से रुके। बस ये तमाम समस्याओं की जड़ है, परिवार से लेकर मित्रों तक में। थोड़ा इस बात को फिर समझ लेना और आज के बाद गौर करना। जब भी परिवार में टेंशन है, मित्रों में टेंशन है, तो वो टेंशन क्या है? ऐसी वाणी जो किसी को या तो कुछ करने को उकसा रही है या कुछ करने से रोक रही है।
और ये सत्ता यहां पर किसी के पास नहीं है। उसको उकसाने का काम भी परमात्मा का है और उसको रोकने का काम भी परमात्मा का है। वो उसको रोकेगा, वो उसको उकसाएगा, वो उसको ले जाएगा, वो उसको चलाएगा। हम हैं कौन? फिर भी 24 घंटे वाणियां ऐसी बोलते और फिर बड़ी बड़ी वाणी भी बोलते, इस्लाम खतरे में है, हिंदू धर्म पे हमला हो गया, ऐसी वाणी भी बोलते, है ना। हमारा समाज, हमारी जाति पे हमला हो गया। अरे, आप उकसा रहे हैं और उसके परिणाम देखें। क्या बोलूं मैं। सो उद्वेग न करने वाला, आगे कृष्ण कह रहे हैं, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण। ब्यूटीफुल। थोड़ा इस बात को भी समझना, हम जो करते हैं ना, उसी से हम फंसते हैं। आप किसी भी मनुष्य को कभी भी इस तरीके से नहीं देखते कि उसका हित कायम है या क्या होना चाहिए। यथार्थ भाषण यहां पर होता नहीं। मैंने जितने भी देखे हैं ना, सबके आपसी व्यवहार कॉम्प्रोमाइज पे टिके हैं। और इसकी गहराई में फिर मैं कह रहा हूं आपसे, 3-4 सूत्र के बाद कृष्ण एक खूबसूरत सूत्र बोलेंगे। उस समय मैं पूरी गहराई से समझाऊंगा कि समस्या क्या है। समस्या इतनी मात्र नहीं है कि हम कबीर, एडिसन या बिल गेट्स नहीं बन पा रहे हैं, है ना। समस्या इतनी मात्र नहीं है कि हमारे में बुद्ध और कृष्ण की चेतना नहीं जाग रही है। समस्या इतनी मात्र नहीं है कि हमें सफलता नहीं मिल रही है या हमें इच्छित धन नहीं मिल रहा है या इच्छित लग्जरी नहीं मिल रही है। समस्या ज्यादा गहरी ये भी है कि जहां भी जाते हैं वहां मनुष्यों से चक्कर चलता, लफड़ा होता, घर्षण पैदा होता है। इन सब का कारण क्या है, उसकी जड़ में मैं जाऊंगा और चाहूंगा हर कोई इस बात को समझे। हमें एक हसीन वातावरण में रहना चाहिए। मैंने आपसे कहा, वो कहता है और ये करना है, दूसरा कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना। चॉइस तो है ही नहीं। चॉइस मैं यूज कर सकता भी नहीं हूं, मुझे चॉइस यूज करनी भी नहीं है। लेकिन आसपास वालों किसी को नहीं कहा, लेकिन सबने मुझे इतना संभाल के रखा और इतनी छूट दे रखी है। होता क्या है, हम कोई फिल्म देखते हैं ना, हीरो देवानंद, हीरोइन मधुबाला, हम उन लोगों को बहुत याद करते। अरे उनके पीछे 150 आदमी की टीम है, वो एक फोटो दिख रहा है। हर आदमी यहाँ ऐसा है। हम कृष्ण को देखते, कृष्ण के पीछे की फौज पे नजर नहीं डालते। ठीक है, मनुष्य है। मैं आपको अलग अलग तरीके से समझाना चाह रहा हूं कि परमात्मीय दृष्टि किसको कहते हैं। एक फोटो देख के भ्रमित मत हो जाना। एक फोटो बनता है ना, तो पीछे पूरी रेलगाड़ी के डब्बे होते हैं, अकेला इंजन कभी नहीं होता। और अकेला इंजन बहुत लोड उठा भी नहीं पाता, 2-4 आदमी को इधर से उधर करता है। डब्बे वाली ट्रेन होती, और जितने ज्यादा डब्बे होते ट्रेन उतनी दौड़ती है ना। आगे कृष्ण कह रहे हैं, मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। ब्यूटीफुल। और तीसरा है मन संबंधी कर्म। कृष्ण कह रहे हैं उसमें मन की प्रसन्नता का जो ध्यान रखता है, जो अपनी शांति का ध्यान रखता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। मैं भी आपसे कह रहा हूं, अगर आप एक कर्म कर लें कि किसी कीमत पर मैं अपने को परेशान नहीं करूंगा, अपनी प्रसन्नता, अपनी शांति, अपनी मस्ती की कॉस्ट पे कुछ भी नहीं करूंगा, तो आपकी 99% समस्याएं आज की आज सलट जाएगी। आप अपने को कुर्बान करने में लगे जो हैं, और किसके लिए, जो आप नहीं है। न धन आपका, न सफलता आपकी, समझ लेना, आपका कुछ भी नहीं है। आपका है अपनी प्रसन्नता,
आप उसको कुर्बान करके ऐसी ऐसी चीजें पाने में लगे हैं, आप अपनी शांति को कुर्बान करके ऐसे ऐसे कार्य करने में लगे हैं, और फिर परेशान हैं, दुखी हैं। क्यों हैं? क्योंकि आप कुर्बानी कर रहे हैं। अंत में कृष्ण कह रहे हैं कि फल को न चाहने वाले योगी, फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि चाहे कर्म मन से करो, वाणी से करो या शरीर से, 100 बातों की एक बात अर्जुन ये है कि किसी भी कर्म में फल की लालसा न हो तो ही वो सात्विक है, और फल की लालसा हो तो तामसी है। बस 100 बातों की एक बात यह है, जब तक आप अपने लिए जी रहे हैं, ईश्वर और धर्म नहीं है। जब उसके लिए जीते हैं तब जाके ईश्वर और धर्म है, और उसके लिए जिएंगे तो फल की कामना करने का सवाल ही नहीं है। और एक चीज और है, ईश्वर बड़ा और सफल उसी को बनाएगा, धन उसी को देगा जो उसका है ना। अब आप अपने लिए जी रहे हैं तो आपको धन क्यों देगा वो? इतना सेंस तो उसमें भी है ना। वो उन्हीं को दे रहा है जो उसके लिए जी रहे हैं। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? हम अपने लिए जी रहे हैं, है ना, वो कुछ नहीं भेज रहा है। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए या अन्य किसी भी स्वार्थ के लिए स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। इसमें ज्यादा विस्तार से मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन दिक्कत यही है, मान, अरे ये क्या होता है, सम्मान ये क्या होता है, शर्म भी नहीं आती। आश्चर्य तो ये है कि शर्म भी नहीं आती। कहते हैं अपने आप को पंडित, मौलवी, पादरी, और चरण धुलवाएंगे। अब शर्म भी नहीं आ रही है जिनको कि हम क्या कर रहे हैं। वो भी भगवान है, चलो आप जो भी हैं वो तो भगवान है। आप कर क्या रहे हैं थोड़ा समझना। हम चाह क्या रहे हैं? मान सम्मान, अरे क्या है? और आप भी क्या चाह रहे हैं? दुनिया देख ले मैं क्या हूं। अबे आईना देता हूं, अपने को देख लेना क्या है। दुनिया क्या देखेगी? हम अपने को क्यों नहीं देख लेते? हर कोई यहां पर मान सम्मान दंभ अहंकार, बाहर सब कुछ दिखा दूं और उसको कुछ ना दिखाऊं, सबके लिए कर लूं उसके लिए ना करूं। नहीं करना चाहिए। जीवन का सत्य समझें, हम उसकी अमानत है, हम अपनी अमानत नहीं है। और अपनी नहीं है तो और किसी की तो बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को समझेंगे तो अच्छा रहेगा। और अंत में कृष्ण कह रहे हैं बड़ी खूबसूरत बात कि जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से, सुन लेना, मन वाणी और शरीर की पीड़ा सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस है। ब्यूटीफुल। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से, अगर कोई भी ऐसा कर्म आप करते हैं हठ पूर्वक, जीत, संकल्प, कृष्ण तीसरे चौथे अध्याय में काफी समझा चुके हैं कि संकल्प से बड़ा परमात्मा का कोई शत्रु नहीं है, और संकल्प से जीत से बड़ा कोई अहंकार नहीं है। जीत किस बात की? जीत का अर्थ ही ये है, संकल्प का अर्थ ही इतना है कि मैं तय करता हूं और दृढ़ता पूर्वक तय करता हूं। अरे बाप रे बाप, तू कौन तय करने वाला? और इतनी दृढ़ता पूर्वक तय करता हूं कि तेरी सुनूंगा ही नहीं। ये तो हद हो गई। अरे मैं कुछ तय ही नहीं करता, तू कहता वो करता हूं। मुझे कहां बुद्धि है? मैं क्यों बुद्धि लगाऊं? बस यही तो ज्ञान है। सो मूढ़ पूर्वक
और आगे कृष्ण कह रहे हैं मन वाणी शरीर को कष्ट देने वाला, शरीर को पीड़ा देने वाला। कृष्ण बार बार एक ही बात समझा रहे हैं, हर कोई यहां समझ लेना कि सबसे कीमती हमारा जीवन है। अगर आपको पीड़ा हो रही है तो इस बात का सबूत है कि आप गलत जगह हो, आप गलत कर्म में हो। फिर आप कुछ भी कह दें, ये महान है, ये धार्मिक है, ये शास्त्रों में लिखा हो। अरे आपको इस समय कष्ट हो रहा है ना, इस समय आपको कष्ट हो रहा है, वही तो मूर्ता पूर्वक जिद पूर्वक किया हुआ कर्म है। आपको कष्ट हो रहा है, वो कर्म अच्छा कैसे हो सकता है? चाहे आपको कमाने में कष्ट हो रहा हो, चाहे पढ़ने में, चाहे हज पर जाने में, चाहे 4 धाम जाने में, चाहे भूखों रहने में, अगर कष्ट हो रहा है तो वो महामूर्खता हो गई। समझ लेना इस बात को। और हम इन्हीं मूर्खताओं को कहते हैं कुर्बानी देना पड़ती है। अरे पूरे के पूरे कुर्बान हो गए। हमको कष्ट हो रहा है ना, बस आप अटक जाओ। इस बात को समझ लोगे, बहुत बड़ा गणित पालोगे। सो कृष्ण कह रहे हैं जो तप मूर्ता पूर्वक हठ से मन वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित या दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस है। और हठ पूर्वक आपको क्या करना पड़ता है? जिसमें आपको कष्ट हो रहा है, जिसमें मजा आ रहा है, उसमें कोई जीत की जरूरत नहीं है। तो जिसमें मजा नहीं आ रहा है वो कर क्यों रहे हो? बस इतनी सी बात अगर गांठ बांध लेंगे तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। अगर कमाने में मजा नहीं आ रहा है तो साइकिल पे घूमो, बहुत मजा आएगा। कष्ट मत उठाओ और किसी चीज के लिए कष्ट मत उठाओ। दुनिया को जो कहना है कह ले, हंसते के साथ परमात्मा है। ये जो आप अपने को रुला रहे हो ना, परमात्मा गायब हो गया। आपको कष्ट हो रहा है, पढ़ने में मत पढ़ो, चिंता ही मत करो। पढ़ने में मजा आ रहा है तो पढ़ो, बस। कमाने में मजा आ रहा है तो कमाओ, है ना। खाना बनाने में मजा आ रहा है तो बनाओ, और नहीं तो थोड़े दिनों बाद ससुराल वाले पियर भेज देंगे। लेकिन मजा नहीं आ रहा है तो मत बनाओ, है ना। दिक्कत क्या है? खाना बनाने में भी मजा नहीं है और इतना खर्चा करके बाप ने भेजा है तो वापस जाने में भी मजा नहीं है ना। सो ऐसा बुरा हाल अपना मत करो। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत
दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा। परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। मैं मन हूँ पढ़ने के बाद अब तक लाखों लोगों ने अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है और अपने जीवन को सुख और सफलता के मार्ग पर लगाया है। आप भी अपने जीवन में ये परिवर्तन आसानी से ला सकते हैं। पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।